लोहरदगा पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कलेश्वर खेरवार को लोहरदगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कलेश्वर खेरवारपुर में भाकपा माओवादी का सदस्य था और उसने आत्मसमर्पण भी किया था, लेकिन आत्मसमर्पण के बाद जब वो रिहा हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं नक्सली अपने फिर गतिविधि में शामिल हुआ। जेजेएमपी में शामिल होकर के पुलिस के साथ कई मुठभेड़ों में भी शामिल रहा है। इस पूरी गिरफ्तारी पर हमारे साथ एसडीपीओ वेदांत शंकर है सर हैं, उन्हीं से सीधे जानते हैं किस तरह से गिरफ्तारी हुई सर। इसकी गुप्त सूचना जो है कलेश्वर खेरवार जो है इसकी गुप्त सूचना हमें मिली 9 तारीख की रात को। गुप्त सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए हमने एसएसबी के साथ जिला बल की एक टीम को गठित किया और जो सूचना थी उसके सत्यापन और उस पर कार्रवाई करने हेतु हम लोहरदगा के ब्रह्मंडिया गांव में गए। वहाँ पे उसका घर था, घर से ही उसे गिरफ्तार किया गया। सर क्या कुछ बरामदगी हुई उसके साथ? हथियार वगैरह की बरामदगी नहीं हुई, घर पर था, लेकिन उससे हमने एक मोबाइल सीज़ किया है और कुछ डॉक्यूमेंट सीज़ किए हैं और उसके जो जब वो भ्रमणशील रहता था तो जो वो बैग कैरी करता था वो हमने सीज़ किया है। सर भाकपा माओवादी में रहते हुए जब कलेश्वर खेरवार आत्मसमर्पण किया था उसको कई तरह की सुविधाएँ मिले थे, फिर वो नक्सली जेजेएमपी में शामिल हुआ, इसके पीछे क्या घटना रही और क्या कुछ कारण है? देखिए, जब वो उसने आत्मसमर्पण किया तो जो सरकार द्वारा उसको लाभ दिया गया, तकरीबन 2.5 लाख रुपए दिए गए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका केस भी चला। 3 महीने में उसकी रिहाई भी हुई। उसके बाद 4 डिस्ट्रिक्ट ज़मीन जो मिला उसमें घर बनाने के लिए भी किश्तों में पैसे दिए गए। इन सब सुविधाओं के बावजूद जो है वो कुछ सालों तक अपने रांची में रहकर काम कर रहा था। इस बीच जो है उसको धमकियां जो हैं वो पुराने जो माओवादी लोग थे उनसे भी मिली। उन सब से बचकर रहने के लिए वो रांची चला गया था, लेकिन अभी जो हमें पता चला कि पिछले साल ही जो है उसको वापस से जेजेएमपी द्वारा प्रलोभन दिया गया कि आपको जो भी काम आप अभी कर रहे हैं उसमें तुम्हें इतने पैसे तो मिल नहीं रहे, इसलिए वापस से जेजेएमपी में शामिल होकर और लेवी वगैरह के द्वारा ही जो है जीवन यापन किया जाए, इसमें ज़्यादा पैसे, इस प्रलोभन में वो वापस जेजेएमपी में शामिल हो गया। सर लोहरदगा की बात करें तो अब नक्सलियों का कहीं ना कहीं कि सरेंडर नीति के तहत जो खात्मा ही है, अब जो कुछ बचे हुए नक्सली हैं उनसे क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, जो अभियान चला है, जो पुनर्वास नीति है झारखंड सरकार की, उसके तहत हमें काफ़ी सफलता भी मिली है। अभी कुछ दिन पहले ही 9 नक्सलियों ने जेजेएमपी के ही सक्रिय सदस्यों ने लातेहार में सरेंडर किया। तो जो सरेंडर पॉलिसी है वो झारखंड सरकार की काफ़ी अच्छी है और मेरी सबसे जो बचे हुए नक्सली हैं, चाहे वो किसी भी संगठन से हों, चाहे भाकपा माओवादी से हों, PLFI से हों, जेजेएमपी से हों, TPC से हों, सभी से यही अपील है कि वो जल्द से जल्द सरेंडर करें और इस पुनर्वास नीति का लाभ लें। वरना हमारी जो नीति रही है, अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो बहुत ही स्ट्रिक्ट आदेश है, बहुत ही कड़ाई से हम इस पे लगे हुए हैं कि नक्सलियों का खात्मा जो है वो अगले साल तक हो जाएगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ एसडीपीओ वेदांत शंकर, जिन्होंने साफ तौर पे झारखंड पुलिस की जो आत्मसमर्पण नीति है उसके बारे में जानकारी दी और उन्होंने कहीं ना कहीं सीधे तौर पे माओवादी और बचे हुए नक्सली संगठनों के जो हार्डकोर नक्सली है उनको कहीं ना कहीं चेतावनी भी साफ तौर पे दी है कि या तो आप सरकार की पॉलिसी को अपनाकर आत्मसमर्पण का लाभ उठाएं या फिर 1 साल के अंदर जो झारखंड सरकार की जो नीति है उसमें कहीं ना कहीं उनका सफाया नहीं होना तय है। पारस कुमार साहू, लाइव दैनिक लोहरदगा। सामने देखिएगा सर, अमानत थोड़ा हाथवा नीचे कीजिए तो पारस बाबू, पारस कुमार। सर जी ये तो मन का मन पहले का भी लाभ मिला। सर उसके बाद नई फिर दिशाएं वापस ना चल रही है। जी, ये तो यार सर नई दिशाएं, नई सरेंडर पॉलिसी आपकी 2018 से यहाँ से लागू है, जो नया बना है। ठीक है, उसके पहले जब इसने सरेंडर किया था उस समय इतने आप पकड़ते हैं, अंदर जेल भेजते हैं, सब होते हैं, पर केस में ये ट्रायल में चाहे बरी हो जाते हैं।
की कमी होती है, क्योंकि जब हम मुठभेड़ कर रहे होते हैं उस समय बड़ा मुश्किल होता है कि हम ऐसे साक्ष्य जमा कर पाएँ जिससे उनका कन्विक्शन 100% हो जाए। हमें ये पता हो सकता है कि वो उस जगह पे थे और हम पे शायद उन्होंने गोली भी चलाई है, लेकिन ये प्रूव करना कि उस समय उन्होंने ही गोली चलाई हो, इसमें थोड़ी सी कमी कहीं ना कहीं रह जाती है और इससे कहीं ना कहीं ये एक पॉसिबिलिटी जो है वो भी कम हो जाती है हमारी तरफ से भी। जंगल क्षेत्र में ऐसा जब ये मुठभेड़ वगैरह होता है। और दूसरा कारण ये रहता है कि हमारे पास उस समय स्वतंत्र गवाह नहीं रहता जब जंगल में ऐसा लेट से निकलिएगा थोड़ा। उस समय बड़ा मुश्किल होता है कि हम ऐसे साक्ष्य जमा कर पाएँ जिससे उनका कन्विक्शन 100% हो जाए। हमें ये पता हो सकता है कि वो उस जगह पे थे और हम पे शायद उन्होंने गोली भी चलाई है, लेकिन रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें